लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये बात भी अगर आप सोचेंगे तो माय डियर फिर लोग क्या सोचेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिषपाल यदुवंशी मेरे यूट्यूब वीडियो पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माय डियर, आज का मेरा टॉपिक बड़ा शानदार है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी हाँ, किस तरह हम अपने दृष्टिकोण को बदल के, किस तरह हम अपने माइंड के थॉट्स को बदल के और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और माय डियर, वैसे भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुख और दुख की कोई परिभाषा नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी चीज को लेके ये नहीं कह सकते कि ये चीज मेरे पास होने से मैं सुखी हूं और ये चीज होने से मैं दुखी हूं। जस्ट एक वाइब्रेशन है, सुख और दुख एक एहसास है जो आपको कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक एंजॉयमेंट है आपकी जिंदगी का। तो माय डियर, मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और हाँ, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से बना पाता हूं समय निकाल के। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको जान के इस बात की हैरानी होगी कि आज आप अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पे हैं वो सिर्फ किसकी वजह से है? आपके सोच की वजह से, थॉट्स की वजह से आप वहां पे हैं। अगर आप महीने के 20,000 कमा रहे हैं तो सोच की वजह से, और अगर आप महीने के 2 लाख कमा रहे हैं तो ये भी आपकी सोच की वजह से कमा रहे हैं। आप जिंदगी के जिस भी पहलू में आप कामयाब हैं सिर्फ आपकी सोच की वजह से हैं। माय डियर, बार बार दिमाग में ये विचार आता है मेरे कि यार ऐसा क्यों है। आप थोड़ा सा मैंने साइड में ये दिखा रखे हैं, देखिए कुछ लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ एक ही चीज है और वो है आपकी सोच, आपका नजरिया। तो माय डियर, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक साधु महाराज ने कुटिया बना रखी थी एक गांव के बाहर, और वो वहां तपस्या करते रहते थे अपने 3-4 चेले चपटों के साथ, वहां पे आराम से भक्ति करते थे। तो एक बार 3-4 लोग वहां आए और आके उन्होंने उनसे पूछा साधु से कि साधु महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम महाराज जी, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, जो जिस जगह पे वो रहते थे उसके सामने से, वहीं से एक बहुत अच्छे गांव का एलिवेशन दिखाई देता था, जैसे यहां से आपको ये गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है। तो बोला कि महाराज जी, ये गांव जो है, ये सामने जो गांव है ये कैसा है? महाराज जी ने उनसे पूछा कि बच्चे क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या करना है इस गांव से? बोले हम यहाँ रहना चाह रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि ये गांव कैसा है। बोले आप कैसे गांव से आए हैं? तो वो लोग कहने लगे कि वो आपस में एक दूसरे खुसर करने लगे। तो बोलने लगे कि महाराज जी, हम एक ऐसे गांव से आए हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, और कोई किसी से प्रेम नहीं करता था। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चे, ये गांव भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सुन के वो 5 लोग बड़े उदास हुए और उदास होके वो लोग चले गए। उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन कुछ लोग और आए अपने परिवार के साथ, और उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज जी, आप एक बात बताएं कि ये गांव कैसा है? महाराज जी की फिर वही वर्डिंग कि बच्चे आप कैसे गांव से आए हो? महाराज जी, हम ऐसे गांव से आए हैं जहां पे एक दूसरे में बहुत ज्यादा भाईचारा, बहुत प्यार प्रेम और बहुत ही अच्छा वहां का माहौल था, लेकिन पानी की कमी के कारण हमें वहां से अपने गांव को छोड़ना पड़ा, आज हम यहां तक आ गए हैं। तो महाराज जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, बच्चे जैसे गांव से आप छोड़ के आए हो बिल्कुल वैसा ही गांव ये है, आप जा सकते हो। अब ये कार्रवाई वहां पे महाराज जी के जो भक्त थे या महाराज जी के जो संत थे जो उसके साथ रहते थे, वो देख रहे थे इस बात को। तो उनमें से एक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे को समझ नहीं आया महाराज जी कि आपने किस तरीके से 5 लोगों को तो ये बोल रहे हो कि ये गांव बहुत खराब है, और 5 लोगों को ये बोल रहे हो ये गांव बहुत अच्छा है, ये क्या रीजन है, इसका क्या जवाब है? तब महाराज जी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि बच्चे, बात सिर्फ इतनी है कि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाई देता है, जो जैसा है उसको हमेशा हालात वैसे ही दिखाई देते हैं। माय डियर, परिवर्तन संसार का नियम है। आप जैसे अपने बारे में, अगर आप अपने आप को काबिल मानेंगे तो आप काबिल हैं, और अगर आप अपने आप को काबिल नहीं मानेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे आप हजारों वीडियो मोटिवेशन की देखिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब कर दे। तो माय डियर, आपका सफल होना या असफल होना ये सिर्फ एक चीज का नतीजा है, और वो है आपकी सोच। और आपकी सोच कहां से बनती है? आपकी सोच बनती है आपके एनवायरमेंट से,
आप किस तरह के लोगों में रहते हैं। माय डियर, एक सर्वे के अनुसार हमारे दिमाग में दो विचार पैदा होते हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार। मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताता रहा हूं कि आदमी के साथ हमेशा जिंदगी में, वायुमंडल में हमें जितनी भी चीजें प्रकृति से मिली हुई है, सभी चीजें हमें दो दो बार मिली हुई है। सुख के साथ दुख है, राम के साथ श्याम है, धर्म के साथ अधर्म है, मतलब हर चीज हमें डबल में मिली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा रात रहे, कभी उजाला हो ही ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता हमेशा रोशनी रहे। माय डियर, ये चलते फिरती बातें हैं, चलते फिरते ढाल है, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। दोस्तों, मानव जीवन किसी के लिए भी सरल नहीं है, सिर्फ इसको सरल बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? अपने विचारों से, अपनी थॉट से। और ये लोग जो आज आपको कामयाब दिख रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ओडी में घूम रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से घूम रहे हैं कि उनके जो एनवायरमेंट है या उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना अच्छा है कि हमेशा वो अच्छे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। माय डियर, जीवन किसी का भी सरल नहीं, ना तो पहले कभी था और ना कभी रहेगा। जीवन का महत्व सभी के लिए बराबर है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके सोचने के नजरिए पे, आपके दृष्टिकोण पे। तो आपकी मेहनत, आपकी लक काम करती है जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 1%। 99% अगर किसी आदमी की कामयाबी में उसका साथ दिया जाता है तो वो देता है उसका मानसिक दृष्टिकोण। तो माय डियर, आप अपना दृष्टिकोण बदल के और आसानी से जीवन में सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। माय डियर, मेरा आपको ये सब बातें बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपने आप को किसी से कमतर ना माने, क्योंकि आप भगवान की अद्भुत रचना है। आप अपने आप को ये समझिए कि आप एक शानदार खिलाड़ी हैं, अपनी फील्ड के आप एक मास्टर ब्लास्टर खिलाड़ी हैं। माय डियर, आज सचिन तेंदुलकर का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का महा ब्लास्टर बनने के लिए उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने प्रयास किए, कितनी कीमत चुकाई है, ये बात उस आदमी से ज्यादा या उसके नजदीक रहने वाले उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से ज्यादा और कोई नहीं बता पाएगा। तो माय डियर, हम जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो सफल होने का तो हमारे मन में भी ख्याल आता है, सभी के मन में, आपके मन में ख्याल आता है, लेकिन हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। और जो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं वो बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूं कि आप कामयाबी के बारे में सोचें, अपने आप को काबिल समझें। अगर आप अपने आप को किसी चीज के लिए काबिल मानते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको आपको पाने से रोक सके। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आप जैसे दृष्टिकोण अपना रखेंगे, अगर आप खुशियों के बारे में सोचेंगे तो आप खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे, तकलीफ के बारे में सोचेंगे तो तकलीफ ही आपको मिलने वाली है। यही जिंदगी का रहस्य है, इससे बड़ा रहस्य कुछ भी नहीं है। यही वो चीज है जो आपका दृष्टिकोण बदल सकती है। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं अपना दृष्टिकोण बदलने का सबसे अच्छा, जो मैं अक्सर करता रहता हूं कि जब भी जिंदगी में कुछ भी आपकी में घटित हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ है। दूसरी बात मेरी ये याद रखना, अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले नकारात्मक लोगों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने, अगर आपके सपने बड़े हैं और अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को उसकी कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और तैयार होंगे आप अच्छे अच्छे प्रेरणादायक किताबें पढ़ के और अपने आप पे ध्यान लगा के। तीसरी बात दोस्तों ये है कि 90% लोग तो किसी काम की शुरुआत खाली ये सोच के ही नहीं कर पाते कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं उसके उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं, फिर वही बात याद रखना मेरी, कि जैसे आप दृष्टि रखेंगे वैसे ही आपको सृष्टि दिखाई देगी। तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है वीडियो बनाते समय कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसका काम सोचना है। अगर लोग, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये बात भी अगर आप सोचेंगे तो माय डियर फिर लोग क्या सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। With